प्यारे छात्रों, अपनी एकेडमिक वीडियो के क्रम में आप लोगों के लिए मैं आज एक नई आर्टिकल के साथ आपके साथ शुरुआत कर रहा हूं कि बायोमॉलिक्यूल्स, है ना। तो बायोमॉलिक्यूल्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब कि इसमें केमिस्ट्री तो है ही है, रिएक्शंस तो हैं ही हैं, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम उससे प्रभावित हो रहा है, इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। और जो केमिस्ट्री होती है उसी से ब्रांच बनी है बायोकेमिस्ट्री। उसमें टेक्नोलॉजी आपने जोड़ दिया, बायोटेक्नोलॉजी, सब इसी की ब्रांच है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम आत्मा कहते हैं वो हर जगह इन्वॉल्व है, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, हर जगह वो जो फंडामेंटल्स हैं वो आपके साथ साथ रहेंगे पूरे जीवन। अब चूंकि ये बायोमॉलिक्यूल्स इंटरमीडिएट में तो है ही है, साथ साथ कंपटीशंस में भी है, और हमारा जो अभी मेन टारगेट है कि समय बहुत कम है, अगले महीने में हमारे बच्चों की परीक्षा है, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की जो नया सिस्टम लागू हुआ है उसको ध्यान में रख के मैं तेज़ी से कुछ ऐसे पोर्शंस को कवर कर रहा हूँ कि हो सकता है कि वो इरेगुलर आपको लगे, लेकिन वो बेनिफिशियल है, इस दृष्टि से मैं टॉपिक चुन रहा हूँ। तो बायोमॉलिक्यूल्स चूँकि चैप्टर में है, मैंने देखा है, और कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड्स है, आपको इस साल पढ़ना, और डीएनए आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड्स का के वो चैप्टर में है। तो आज मैं सीधे ज़्यादा बात न करते हुए सीधे टॉपिक पे आ रहा हूँ, अमीनो एसिड्स क्या, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अमीनो एसिड्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें अमीन ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में आप जानते हैं कि हर एक ग्रुप की अपनी प्रायोरिटी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी अल्कोहल से, हैलाइड से, अमीन से, इन लोगों से ऊपर है। तब ये अमीन जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा। मीन्स कि अगर इसका हम आईयूपीएसी नाम लिखना चाहें तो नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग तो कार्बन पे होती ही है, चूँकि ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप हमारा जो है मेन ग्रुप है, तो नंबरिंग यहाँ होगी, यहाँ होगी। और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ सपोज कोई और ग्रुप हो, OH है, तो वो हाइड्रोक्सी कहलाएगा, NH2 है तो अमीनो कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, अगर ये अमीन नहीं रहती है, H रहता, तो ये कौन सी एसिड होती? ये आईयूपीएसी नेम में इथेनोइक एसिड होती है। आपको पता, ओइक ओइक कहते हैं कि अगर एक कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है तो इथेनोइक, 3 है तो प्रोपेनोइक, लाइक दैट। तो ये इथेनोइक एसिड है, लेकिन कैसी इथेनोइक एसिड है? जिसमें दूसरे कार्बन से NH2 ग्रुप लगा है, तो ये 2 अमीनो इथेनोइक एसिड है ना। यह हम इसको दूसरे जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है कि इस ग्रुप को तो फंक्शनल ग्रुप है, और इसको हम लोग कौन सा कार्बन कहते हैं? अल्फा कार्बन। तो आप देखेंगे कि अमीनो एसिड्स अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, बीटा अमीनो एसिड्स हैं, गामा अमीनो एसिड्स हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा अमीनो एसिड? अल्फा कार्बन किसको कहते हैं? पहले से आप पढ़ते आए हैं कि आपके पास अगर HCOH है, फॉर्मिक एसिड है, और आपसे कोई पूछे कि ये जो H है ये अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जो अल्फा जिनके पास हाइड्रोजन्स होते हैं वो एल्डाल कंडेंसेशन में जाते हैं, एल्डिहाइड्स में। तो अल्फा मीन्स आपको जानना होगा क्या अल्फा है क्या? अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए अल्फा कार्बन का होना नितांत आवश्यक है, और अल्फा कार्बन अगर होगा उससे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन हम कहेंगे। इट मीन्स कि ये कार्बन हमारा, ये अल्फा नहीं, कौन अल्फा है? ये अल्फा है, ये अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से कौन ग्रुप लगा? अमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा अल्फा अमीनो एसिड। इट इज ए जनरल कैटेगरी। किस कैटेगरी का है? अल्फा अमीनो एसिड्स। इसी तरह से अगर आप दूसरे एसिड्स की बात करें कि बीटा अमीनो एसिड्स किसको कहेंगे, कि जिसमें बीटा कार्बन से अमीन ग्रुप लगा होगा उसको हम बीटा अमीनो एसिड्स कहेंगे। तो अल्फा के आगे बीटा हो तो आप जानते हैं कि सपोज कि NH2 CH2 CH2 COH। नाउ दिस अमीनो एसिड्स is known as what? This is alpha and this is beta. This is
बीटा अमीनो एसिड, दिस इज बीटा अमीनो एसिड. नो डाउट IUPAC नेम इज स्पेशल. This is 1, this is 2, this is 3. So this is 3 amino. 3 कार्बन वाले कौन से एसिड कहेंगे आपको पता है? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड. तो ये आपका क्लासिफिकेशन है, किसको अल्फा कहेंगे, किसको बीटा कहेंगे, किसको गामा कहेंगे, है ना. तो ये भी आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए. अब आपके जो अमीनो एसिड्स हैं इनमें दोनों ही फंक्शनल ग्रुप के रिएक्शंस आपको प्रॉपर्टीज में देखने को मिलेंगे. अब अमीनो एसिड्स जो हैं ये वाटर में सॉल्युबल हैं कि नहीं है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अमीनो एसिड्स का जो नेचर है वो पोलर है. कैसे पोलर है आप इसको जानिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है. ये NH2 है, CH2 है, जो पहला मेंबर है COH जिसको हम मार्केट में ग्लाइसिन कहते हैं ट्रेड नेम से. इसमें एसिड जो है एक्चुअली ये डिसोसिएट होती रहे. एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर. एसिड डिसोसिएट होगी, COH टूटेगा CO माइनस में H प्लस में. नाउ हियर देयर इज ए लोन पेयर. बैलेंस देख के आप चेक कर सकते हैं लोन पेयर है कि नहीं. लोन पेयर इज देयर. नाउ दिस H प्लस is coordinate with this and gives a new form. It is known as polar form, is known as a very famous ion that is known as deuterion. This is called deuterion. पूछ सकता है कि what is deuterion? Deuterion is a polar ion. Polar means कि there is पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगर आपसे कोई पूछता है कि Na प्लस इज पोलर और नॉट, द आंसर इज नो. Cl माइनस इज पोलर और नॉट, द आंसर इज नो. बट NaCl इज ए पोलर. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि पोलर मॉलिक्यूल में प्लस होगा और साथ साथ माइनस होगा, तभी वो पोलर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा. तब आप कहेंगे, तब क्या कहेंगे? तब क्या कहेंगे? Na प्लस है तो आप Na प्लस बोलिए उसको कि कैटायन है. Cl माइनस अकेला है तो क्लोराइड आयन है. लेकिन जब Na प्लस है तब दैट इज पोलर. तो ड्यूटेरायन इज ए पोलर. और आप ये जानते हैं, कई बार मैंने लेक्चर्स में बताया है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ये थियरी है, फिलॉसफी है कि पोलर चीज पोलर में डिसॉल्व होगी, नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में डिसॉल्व होगी. और धीरे धीरे आपको नॉलेज है नहीं कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया. क्या नॉलेज एक दूसरे से सीढ़ी है कि H2O कैसा सॉल्वेंट है, कौन बताएगा? ठीक है, पोलर सॉल्वेंट है. गुड. ये पोलर सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि पोलरिटी जानने के लिए आप जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग डाइपोल मोमेंट उसका देखते हैं. और डाइपोल मोमेंट अगर जीरो नहीं है तो निश्चित रूप से वो पोलर है. और इसका जो डाइपोल मोमेंट H2O का होता है वो जीरो नहीं होता है, ये सम डिबाई होता है. डिबाई इज व्हाट? द यूनिट ऑफ दैट. तो 1.4 या समथिंग कैपिटल D है. तो H2O इज ए पोलर सॉल्वेंट कहने का मतलब. और ड्यूटेरायन इज व्हाट? पोलर. तो पोलर चीज पोलर में डिसॉल्व होगी, नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में डिसॉल्व होगी. नो डाउट जो सॉल्बिलिटी है वो ज्यों ज्यों R का पोर्शन बढ़ता जाएगा त्यों त्यों वो सॉल्बिलिटी कम होती जाएगी. क्यों? क्योंकि नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ता जाएगा. जैसे ग्लाइसिन है हमारी, तो ग्लाइसिन वाटर में सॉल्युबल है. एल्कोहल में आप इसी तरह देखें, मिथेनॉल इज हाईली सॉल्युबल, इथेनॉल इज सॉल्युबल. लेकिन जब आप डेकेनॉल की तरफ आएंगे तो देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है. इट मीन्स क्या रहा है? हो यही रहा है कि ज्यों ज्यों मॉलिक्यूल का पोलर कैरेक्टर कम हो रहा है, नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ रहा है, त्यों त्यों उसकी सॉल्युबिलिटी पोलर में कम होती जा रही है. सो दैट इज द रीजन कि अमीनो एसिड्स की सॉल्युबिलिटी नो डाउट वेरी करेगी. ज्यों ज्यों आप हायर अमीनो एसिड्स में आएंगे, जो जो इस R का पोर्शन बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों उसकी सॉल्युबिलिटी निश्चित रूप से कम होती जाएगी. लेकिन ड्यूटेरायन इज ए पोलर, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी ठीक है वाटर में होगी. अभी यहाँ अब जानिए. अब मैं दूसरी चीज बताऊंगा आपको कि इसमें थोड़ी स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपको नॉलेज आनी चाहिए.
पहले से अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप अब से तैयार कर लीजिए और हमारी वीडियो में आप जाइए। आप वहाँ पे कमल के श्रीवास्तव जो चैनल यूज कर रहे हैं उसमें आप टॉपिक डाल दीजिए स्टीरियो केमिस्ट्री, और उसमें जब आप ऑप्टिकल आइसोमर में जाएंगे तो आपको सब नजर आएगा। अब अमीनो एसिड्स आपका, इसमें आपको एक चीज जानना है कि अगर कायरल कार्बन है, उसमें कायरल कार्बन किसको कहेंगे कि अगर ए है, ये कोई बी एटम है, ग्रुप है, या मान लीजिए डी है और ये ई है, तब ये क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन कहलाएगा। इन जनरल मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे एक्सेप्शनल केस बाइफिनाइल्स और अलीन्स को छोड़ के बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको नजर आएंगे, सामान्यतः अगर उनके अंदर एक कायरल कार्बन है, वन कायरल कार्बन है, तो निश्चित रूप से वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। मैंने कई बार चर्चा की है कि ऑप्टिकल एक्टिव में वो डेक्स्ट्रो है कि लेओ, ये नहीं बता सकते हम, ये एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन ये बताया जा सकता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। और अगर कोई कायरल कार्बन नहीं है, उन दो कैटेगरीज को छोड़ के, एलिन्स को और बाइफिनाइल्स को छोड़ के, आपको मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो अमीनो एसिड्स में देखते हैं कि अमीनो एसिड्स में जो हमारा ग्लाइसिन अकेला मेंबर है कि जो कि ऑप्टिकली नॉन एक्टिव है। ये NH2 है, ये CH2 है, COH है। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अमीनो एसिड, दिस इज नोन एज ग्लाइसिन इन मार्केट। और तब आप देखिए कि ये कार्बन तो कायरल है नहीं, ये भी कायरल कार्बन नहीं, क्योंकि यहाँ 2 H सेम है, तो इसलिए ये ग्लाइसिन हैज नो कायरल कार्बन, सो दैट इज द रीजन ग्लाइसिन ऑप्टिकली नॉन एक्टिव है। और जब इसकी अगली आप ब्रांच सीरीज में देखेंगे, एलानिन या वेलिन या बाकी तमाम तरह के लोग, उनमें आप देखेंगे कि वो लोग ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, या अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है, होगी। क्यों होगी? क्योंकि दिस कार्बन इज कायरल। इस कार्बन में ये ग्रुप अलग है, ये एटम या ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है। और मैं आपको बता ही रहा हूं कि अगर वन कायरल कार्बन है तो निश्चित रूप से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब कि जब आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे तो पास होने के बाद लाइट निश्चित रूप से मुड़ेगी ही मुड़ेगी, या तो बाएं मुड़ेगी या तो दाएं मुड़ेगी, दैट इज एक्सपेरिमेंटल पार्ट, लेकिन मुड़ेगी जरूर। और अगर 2 कायरल कार्बन है तब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तब मीजो भी हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है। तो अलग तरह की देखेंगे कि हम सिमेट्री एलिमेंट बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। लेकिन अगर 1 कायरल कार्बन है तो बिना किसी शंका के वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। सो दैट इज द रीजन कि ये हमारा ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। बाकी लोग ऑप्टिकली एक्टिव। पूरी सीरीज है अमीनो एसिड्स में। आप जानते हैं कि 2 तरह की अमीनो एसिड्स होती है, एक तो एसेंशियल है, एक नॉन एसेंशियल है। जो बॉडी में बनती है उसको नॉन एसेंशियल कहते हैं, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। और जो बाहर से हम लेते हैं वो एसेंशियल है। 20 अमीनो एसिड्स में 10 एसेंशियल हैं और 10 नॉन एसेंशियल हैं। डाइट के लिए बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, सबका रोल है। सो दैट इज द रीजन कि बॉडी में जो अमीनो एसिड्स बन रही है दैट इज ओके, लेकिन बाहर से भी हमको अमीनो एसिड्स इसीलिए डॉक्टर लिखता है, हमको लेना होता है। तो ये जो मैं बता रहा हूं, अब सवाल है कि आपके पास जो ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड्स हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ऑप्टिकली एक्टिव ये पढ़ने से फायदा क्या हो रहा है, इसको हम जान जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। इनमें आप देखेंगे आगे चल के कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये आधार है आपकी पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री की। आप देखेंगे उसी कंपाउंड का एक फॉर्म, डी फॉर्म, पता लगा कि उसकी दवाई बनी हुई है, खा के आप सो रहे हैं, अगले फॉर्म में वही ग्रुप पता लगा घुमा के बाएं से दाएं कर दिया, आप घोड़ा तरह दौड़ रहे हैं। तो बहुत बड़ी फील्ड है, इसको बोलते हैं इनएंशियोमेरिक एक्सेस, और इस पे दुनिया भर में रिसर्च है आजकल। तो बहुत बड़ी फील्ड है स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसलिए आप इसको, इसका यूज है, आप कंपनी में जाएं, कहीं जाएंगे, पूछा जाएगा आपसे सब। तो अमीनो एसिड्स में दूसरी चीज कि अमीनो एसिड्स से
जो कंडेंसेशन होता है अमीनो एसिड्स का, वो आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे भी कि अमीनो एसिड्स आपस में मिल के क्या देते हैं, पेप्टाइड लिंकेज देते हैं। और पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज व्हाट, प्रोटीन। तो इट मीन्स कि प्रोटीन इज नॉट ए माइक्रो मॉलिक्यूल, प्रोटीन इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल। प्रोटीन इज ए पॉलीमर जिसका मॉलिक्यूलर वेट सम 1000 से लेकर लाखों तक हो सकता है। लेकिन व्हाट इज द बेस ऑफ दैट प्रोटीन? प्रोटीन समझने के लिए आपको अमीनो एसिड्स के नॉलेज की पूरी जरूरत है, क्योंकि अमीनो एसिड आपस में कंडेंस होने के बाद जो लिंकेज देते हैं उसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। और वो पेप्टाइड लिंकेज जब मल्टीप्लाई होता है यूनिट, तब उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। तो प्रोटीन इज ए पॉलीमर। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे होगा ये पेप्टाइड लिंकेज। पूछ सकता है 1 नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव में कि पेप्टाइड लिंकेज क्या है। तो जैसे ये NH2 है, CH2 है, COH है। अगला मॉलिक्यूल हमारे पास COH, CO, फिर CH2, NH2। आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर हम इसको और अच्छा कर दें कि NH2, तो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो आप देखिए कि अगर इसको आप जोड़ें तो एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा गर्म करते ही, और इस तरफ से भी निकल जाएगा तो आपको देगा NH, CO, NH। यहाँ से आप दिखाई पड़ रहा है आपको 2 H हैं, तो एक H आप यहाँ कर लीजिए NH। तो NH2, NH2 क्या आ गया यहाँ, CH2, फिर CO, फिर यहाँ पे NH, CH2, CO। एंड इसका जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आप लेंगे, n मॉलिक्यूल लेंगे तो जुड़ता चला जाएगा, और ये आपको क्या देगा, ये पॉलीमर देगा जिसका नाम है प्रोटीन। Now this linkage is known as peptide linkage. तो अब क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में फिलहाल आ रहा है, तो कैसे ऑब्जेक्टिव होगा? आपसे अल्फा अमीनो एसिड्स कौन सी हैं कई दे देगा, आपसे पूछ देगा इनमें 4 में कौन अल्फा अमीनो एसिड्स, आप बता ले जाएंगे। अगर आपको नॉलेज A to Z है तो ऑब्जेक्टिव कैसा भी तोड़ मरोड़ के आए, यू आर एबल टू गिव द आंसर। ये कभी मत सोचिए कि मैं ऑब्जेक्टिव रट के और फिर अच्छा करूंगा, नो। ऑब्जेक्टिव अच्छा करने के लिए सब्जेक्टिव में आना ही होगा। अगर नॉलेज है देन यू कैन गिव द आंसर, ऑल आंसर यू कैन गिव। आपसे पूछ लेगा, कई दे देगा आपको अमीनो एसिड्स, आपको अभी भी नॉलेज है कि ग्लाइसिन केवल इसमें ऑप्टिकली नॉन एक्टिव है, बाकी सब एक्टिव हैं, तो आपको यही पूछ देगा कि इनमें से आप बताइए कौन एक्टिव है कौन नॉन एक्टिव है, तो आप बता देंगे। कई लिंकेज दे देगा, आपसे पूछेगा कौन पेप्टाइड लिंकेज, ये भी आप बता देंगे। तो इफ यू हैव द नॉलेज देन यू आर एबल टू गिव द आंसर। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस को, या जिसकी भी अच्छी लगे, मैं नहीं कहता कि आप मेरी ही देखिए, लेकिन अगर मेरी स्टाइल, मेरे पढ़ाने का ढंग आपको अच्छा लगता, समझ में आता, आप हमारे छात्र हैं, तो आप हमारी वीडियोस को केवल एक मत देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री की वीडियो भी जरूरत पड़े तो देखिए, सब मैं मैटर दे चुका हूँ आपको मैग्नीशियम की क्या आवश्यकता है, मैग्नीशियम भी देखिए। और धीरे धीरे आने वाले दिन में मेरी हजारों वीडियो इस आप लोगों के लिए होंगी। ये मेरी 99th वीडियो है आपके लिए। तो आपसे स्नेह के साथ, स्नेह तो रखता ही हूँ, पुत्रवत आप हैं, स्नेह के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप वीडियोस को देखें, बार बार देखें। ऐसा नहीं कि कितनी बार, मैं अभी भी कितनी चीज़ों को पढ़ता हूँ मुझे आने लगता है, अच्छा लगता है, तो आप बार बार रिपीट करें, नॉलेज को बार बार रिपीट करें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएँ। नो डाउट मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज भी आपको दूंगा, लेकिन किताबों में उपलब्ध है, चारों तरफ उपलब्ध है,
और ये आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा और आप किसी भी जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मनी का भी, गरीबी है तो पढ़ भी सकते हैं, पैसा पा सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। क्वेश्चन यू कैन जनरेट एंड यू अर्न द मनी। मेरा बार बार ये मोटिवेशन भी है, मैं मोटिवेशनल वीडियो भी आपके लिए कभी काल दे देता हूँ, क्योंकि रोज़ नहीं देता हूँ। रोज़ देने पर हमको याद है कि लड़के सब फिर मजाक बनाते हैं, ओ आ गए मोटिवेशनल जी आ गए, तो इसलिए मैं रोज़ तो नहीं देता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खूब मन से मेहनत करें। तो मैं समझता हूँ कि अमीनो एसिड्स की आज शुरुआत है, नो डाउट। मैं अगला लेक्चर होगा तो उसमें मैं आपको अमीनो एसिड्स की तमाम प्रॉपर्टीज़, तमाम बातें आपको बताऊंगा। यूक्टेक्टिक पॉइंट क्या, सब मैं बताऊंगा, पीएच कैसे वेरी होता है। अगले लेक्चर को आप वॉच करिए। विद इन 2-3 days आई विल गिव दैट लेक्चर। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।